बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं और आपसे शेयर करने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इन दो लोगों से एक खतरनाक तरीन काम करवाया गया है। नंबर एक, बुशरा बीवी पे हमला करवाया गया है। नंबर दो, एक बयानिया बनाया गया है जिसके बाद इमरान खान की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस में किस किस्म का खतरनाक हमला करने का प्लान है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने ये शक्लें पहचाननी है। ये आपको टोपी में बंदा नजर आ रहा है, इसके साथ आपको ये आधे बालों वाला बंदा नजर आ रहा है, उसके पीछे भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये शक्लें आपके बिल्कुल सामने हैं। एक ये शख्स है जो आपको नजर आ रहा है। इन लोगों ने मिलकर वो काम किया है जो इससे करवाया गया था। इमरान खान ने मजहब की तौहीन कर दी है और उसके बाद आपको पता है कि किस तरह का नैरेटिव बनाया गया था कि इमरान खान पे हमला करने की वजह ही कोई मजहबी जुनूनी है। तो अब मजीद मजहबी जुनूनियों वाला माहौल बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल वही स्क्रिप्ट है, थोड़े से डिफरेंट अंदाज से चलाया जा रहा है। तो मैं आपको सारी सिचुएशन समझाता हूं, ये जरा आप चेक करें। बुशरा बीबी मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए हैं कुछ किराए के मजदूरों को ला के। इतलात ये हैं कि जो मैंने आपको कुछ तस्वीर दिखाई हैं, इनमें से कुछ तो नामालूम खुद हैं और कुछ को 300-400 रुपया दिहाड़ी पे लाया गया कि आपने बस 2-4 नारे लगाने हैं और इसके आपको 300-400 रुपया दे दिया जाएगा। नाजरीन, नौबत यहां तक आ गई है कि अब घर की औरतों पर बराह रास्त हमले शुरू कर दिए गए हैं। हमने तो गज़वा हिंद लड़ना था, लेकिन यहाँ पे तो घर की औरतों पे हमले शुरू हो गए हैं। इसको अगर आपने बेहतरीन अंदाज में समझना है कि ये हमला किस तरह का है, तो ये एक जबरदस्त वीडियो है जो आपको समझाएगी। इस वीडियो में ऊपर और नीचे किसी किस्म की मुशाबहत महज इत्तफाकिया होगी। ये जरा चेक करें, ये आपको नजर आ रहा है। किराए पे जब लोगों को ला के इस तरह भौंकने का टास्क दिया जाता है तो रिजल्ट ये निकलता है कि अवाम मजीद नफरत करती है। अवाम को ये सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन इस हद तक गिर गया है, किसको इतनी खवातीन से नफरत है। दो तीन चीजें समझ लें। और एक बात मैं ऐसी करने लगा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं की। आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि इमरान खान बड़े बड़े फैसले अपनी अहलिया बुशरा बीबी के कहने पे करते हैं। ये इल्जाम तो लगता है, यहां तक भी इल्जाम लगा कि बुशरा बीबी कोई इस्तिखारा करती हैं या कोई चिल्ला करती हैं, कोई अमल करती हैं, उसके बाद इमरान खान को बताती हैं कि फला बंदा आपके लिए अच्छा है, फला बंदा आपके लिए बुरा है, इस बंदे को आप लगाएं, इस बंदे को ओहदे से हटाएं। अब दो लोगों का बड़ा मसला है और आजकल वो दो लोग पावर में हैं। 2019 में एक बंदे को एक बड़े ओहदे से हटा के, और नंबर दो, 2022 में जनरल फैज हमीद को हटा के एक और बंदे को DGISI लगाया गया था। लेकिन 2022 में इमरान खान ने इस तकर्री को बहुत रेजिस्ट किया था। आपको याद होगा, डेडलॉक हो गया था। पहले नोटिफिकेशन आ गया, फिर नोटिफिकेशन वापस लिया गया, फिर इमरान खान ने इंटरव्यू किए, लेकिन फिर वही बंदा लगाया गया जिसको जनरल बाजवा ने अपॉइंट किया था। इन दोनों लोगों को यह लगता है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के कहने पर एक को नौकरी से हटाया, एक को नौकरी पे लगने से रोकने की पूरी कोशिश की। मैं तो इस बात को दुरुस्त नहीं मानता। इमरान खान भी कई बार कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बुशरा बीबी का इन मामलात में कोई किरदार नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इनकी बात को सच मान लेते हैं। अप्रैल 2019 में उस वक्त के DGISI को हटा के इमरान खान ने जनरल फैज हमीद को लगा दिया। ये इल्जाम है। अगर इनका इल्जाम मान लिया जाए कि बुशरा बीबी ने यह कहा था कि यह बंदा आपके लिए अच्छा नहीं है, यह बंदा आपका दुश्मन है, यह बंदा आपको नुकसान पहुंचाएगा, अगर उन्होंने ये कहा, ये जो इल्जाम लगाते हैं, तो मैं तो कहूंगा वो बहुत पहुंची हुई हैं। मैं पीरी मुरीदी पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर इनके इल्जाम मान लिए जाए तो क्या वो आज सबसे बड़ा दुश्मन साबित नहीं हो रहा? तो वो बिल्कुल सच कहती थी। उन्होंने जो जायचा निकाला था, जो इस्तिखारा किया था, जो अमल किया था, वो तो दुरुस्त साबित हुआ। और 2022 में एक और तकर्री के ऊपर इमरान खान पे इल्जाम लगता है जी कि वो भी बुशरा बीबी के कहने पे रोकी गई थी। तो अगर बुशरा बीबी ने कहा था कि ये जो नया बंदा लगा रही है आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा, आपकी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित होगा, आपके दुश्मनों के साथ मिल जाएगा, वो भी तो सच साबित हो गया। मतलब कोई हद होती है ना। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें भी उस औरत को सच्चा साबित कर रहे हैं आप। जबकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि इस तरह के मामलात में
मेरी वाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बस जिद डाली हुई है, तो इसलिए ये बदले लिए जा रहे हैं। बुशरा बीबी को जो खास टारगेट किया जा रहा है, इन दो वजूहात को ज़हन में रखें, इसलिए किया जा रहा है। ये दोनों अफराद ये समझते हैं कि बुशरा बीबी की वजह से ही हमारे रास्ते में रुकावटें आई, बुशरा बीबी की वजह से ही हम ह्यूमिलिएट हुए, बुशरा बीबी की वजह से आज हम विलन बने हुए हैं। ये असल कहानी। और एक और चीज किसी ने जबरदस्त बात की है कि अमूमी तौर पे घर की औरतें कमजोर पड़ जाती हैं और वो मर्द को कंप्रोमाइज करने पे मजबूर कर लेती हैं, क्योंकि इमरान खान बुशरा बीबी के सारे फोन टैप हुए हुए हैं, रिकॉर्डिंग हो रही हैं। ये भी महसूस होता है कि बुशरा बीबी भी झुकना नहीं चाहती, वो भी इमरान खान को डटे रहने का मशवरा देती हैं, वो भी इमरान खान की ताकत बन के साथ खड़ी हैं। इसलिए भी बुशरा बीबी भी अटैक हो रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक करेंगे, घबरा जाएगी, डर जाएगी और फिर इमरान खान को कहेगी कि माफी मांगो और निकलो इस मुल्क से। लेकिन अब तक ना इमरान खान पीछे हट रहा है और ना उनकी बीवी उन्हें कह रही हैं कि आप पीछे हट जाएं, और इससे बहुत सारे लोगों को मजीद तकलीफ हो रही है। पैगामात ये भेजे जा रहे हैं कि इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगेगा तो शायद कोई हल्का सा रिलीफ मिल जाए। हल्का सा रिलीफ ये कि शायद उसकी कोई जमानत हो जाए, सियासत तो नहीं करने देंगे, उसका जो घर जमान पाग या बनी गाला है उसको सब जेल करार दे दिया जाएगा, पुलिस कब्जा कर लेगी, बाहर किसी को आने जाने नहीं देगी, लेकिन चलो अपने घर में अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेगा। इतनी सी रियायत के लिए भी कहा जा रहा है कि इमरान खान माफी मांगे। भाई किस चीज की माफी मांगे? जो जुल्म और जबर इस कौम पे हुआ है, जिन लोगों ने किया है, माफी वो मांगेंगे या इमरान खान माफी मांगेगा? मैं आज आपको बता दूं, मैंने एक सर्वे भी रखा है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा अपने कमेंट पे, प्लीज पिन कमेंट पे आपने जाके उस सर्वे पे लाजमी वोट करना है आपने। उसमें 7 सवाल मैंने पूछे हैं, स्क्रॉल करके जाएं, सारे 7 सवालों के जवाब दें। मैं इनकी आंखें खोलना चाहता हूं, इनको दिखाना चाहता हूं अवाम कहां खड़ी है। मुद्दा बड़ा छोटा सा है, आपको इमरान खान से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना यह कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास वक्त कम है, 2 साल हैं, 5 साल हैं, इस कौम के पास वक्त ही वक्त है। कौम की अगली नस्ल भी इस नफरत के साथ जवान हो जाएगी, तो कौम के पास बड़ा वक्त है, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। दुआ करें कि अल्लाह इमरान खान को लंबी जिंदगी दे। अगर इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले इस दुनिया से चला गया, मैं आज आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। हमारी बातें आपको कड़वी लगती हैं, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपका मिशन कुछ और है। ये बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले दुनिया से चला गया, इस कौम की 3 नस्लें आपसे नफरत करेंगी और वो ये नफरत अगली नस्लों तक ट्रांसफर करेंगी और ये नफरत अगली नस्लों में दुश्मनी तक चली जाएगी। ये पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद आप रख रहे हैं। इमरान खान पे तो जुल्म हो रहा है, लोग ये जुल्म देख रहे हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा है, इसलिए उनकी नफरत दुश्मनी में बदल रही है। आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि अभी आप ताकत के ऊपर बैठे हैं और ताकत इंसान को अंधा कर देती है। हम बोलते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क है और हमें इसकी फिक्र है और हम इसके लिए परेशान हैं। अगर आपने देखना है कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, लोगों पे दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, पोटेंशियली साल साल जेल में गुजार सकते हैं, किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, जमानत तक नहीं लेने दी जा रही। उनके नारे सुने जरा। कैदियों वाली वैन में जानवरों की तरह घुसेड़े हुए लोग, जितनी गुंजाइश उससे ज्यादा, अब भी उनके नारे यही हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। मैं आपको पहले भी मशवरा दे चुका हूं, फिर मशवरा देता हूं, पाकिस्तान के किसी भी बाजार में चले जाएं, किसी भी बाजार में अपनी मर्जी का बाजार चूज करें, वहीं पे आम पब्लिक होती है ना, वहां पे पब्लिक से पूछ लें कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। बल्कि ऐसा करें, किसी बाजार में जाके ना ऊंचा सा नारा लगाएं, कौन बचाएगा पाकिस्तान। आपको सिर्फ इमरान खान के नाम के फलक शिगाफ नारे सुनाई देंगे। सिर्फ ये नारा आप लगा दें, किसी जगह खड़े हो गए पाकिस्तान के कोने में, आप पाकिस्तान की 80-90% आबादी के खिलाफ खड़े हैं। आपको एहसास है कि क्या किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। नाज़रीन, एक और खबर में, इमरान खान को जो अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ने हिरासत में लिया हुआ था, अब नैब की हिरासत से उन्हें जुडिशल कर दिया गया है। जज बशीर ने, जो कि टाउट जज हैं वैसे तो, लेकिन मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया है। जुडिशल होने का मतलब यह है कि आज इमरान खान की, आज या कल, इस केस में भी जमानत अप्लाई हो सकती है। एक तरफ साइफर केस में मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां भी समाअत जल्द होगी इंशाअल्लाह ताला, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है हो जाए। दिसंबर में वहां समाअत होगी, 1-2-3 समाअतों में वहां भी फैसला हो जाएगा, और उसके बाद इस केस में भी जमानत जल्द हो सकती है।
اور باقی کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کی ابھی گرفتاری ہو سکے، کیونکہ ہر کیس میں ضمانت کے معاملات متعلقہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 ہفتوں میں نہ سائفر کیس میں سزا سنا سکتے ہیں نہ القادر کیس میں سنا سکتے ہیں۔ تو دسمبر بڑا اہم ہوگا، اگر عمران خان نے باہر آنا ہے تو دسمبر نہیں تو جنوری میں وہ باہر آ سکتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ آپ نے ان ٹوپیوں پہ غور کرنا ہے، یہ مخصوص ٹوپیاں پہنا کے لوگوں کو بھیجا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ پولیس کو ہدایات دی گئی ہوں گی کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ تو پنجاب پولیس وہاں کھڑی تھی اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن یہ لوگ بشرا بی بی کی گاڑی کو روکتے ہیں، اس پہ زور زور سے ہاتھ مارتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہو سکتا تھا؟ اگر پولیس کو پہلے سے پتہ نہ ہوتا یہ کون سے لوگ ہیں، یہ خود کش بمبار بھی ہو سکتے تھے، اور اگر 6-7 خود کش بمبار گاڑی کو گھیر لیتے تو گاڑی بشک بلٹ پروف ہو، بچنا نہیں تھا کسی نے۔ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی سے بدلے لینے ہیں، عمران خان کو جھکانا ہے، بتانا ہے کہ ہم تمہاری گھر کی عزت کو بھی سکون سے زندگی نہیں گزارنے دیں گے۔ سوچ لو، ہمارے پیروں میں گرو، ناک رگڑو، اور اس کے بعد ہم سے رحم کی بھیک مانگو، شاید ہم تمہیں جیل سے نکال دیں، اس سے زیادہ ہم سے کچھ امید نہ کرنا۔ تو ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی پلس بھی دیکھ لیں، عمران خان وزیراعظم بنے گا تو آپ کو معافی ملے گی، ورنہ آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اور وزیراعظم آپ نے یا کسی اور نے نہیں بنانا، وزیراعظم اپنے عوام کے ووٹ سے عمران خان خود بن جائے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔